हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण के बारे में बताया जाएगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं परागकण होता क्या है। तो परागकण जो होता है इसका निर्माण जो होता है परागकोश में यानी कि एंथर में होता है, वो भी किसके द्वारा? माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा होता है। परागकण दो परतों से घिरा होता है। इसके बाहरी परत को एक्साइन कहते हैं और आंतरिक परत को इंटाइन कहते हैं। ये जो बाहरी परत होता है यह स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का बना होता है जो उच्च प्रतिरोधक होता है, जिस पर डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस, ड्रॉट एंड हाई टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसीलिए एक्साइन जो होता है जगह जगह पे कुछ पोर छोड़े रहते हैं जिसमें से पॉलन ट्यूब बाहर निकलता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्म पोर। और जो एक्साइन होता है वह खुरदरा होता है। वो आंतरिक लेयर जो उसका होता है उसे हम लोग इंटाइन कहते हैं, और इंटाइन जो होता है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, यानी कि पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है जो स्मूथ होता है। और इसके साइटोप्लाज्म में, जिसको इस प्रकार से देख सकते हैं, इसके साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है बाद में डिवाइड होकर के दो प्रकार के सेल बनाता है, दो प्रकार के न्यूक्लियस बनाता है। इसमें से एक को बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दूसरे को बोलते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस। अर्थात ये जो न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो दो प्रकार के न्यूक्लियस देगा। एक क्या हो जाएगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दूसरा क्या होता है? जेनरेटिव न्यूक्लियस। अब जब परागण की क्रिया हो जाती है तो परागण के बाद ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये दो मेल गैमेट या दो मेल न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, जबकि ये ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है ये पॉलन ट्यूब में पड़ा रहता है। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो जेनरेटिव न्यूक्लियस था वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट, और ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है वह पॉलन ट्यूब में आ जाता है। तो ये है पॉलन ट्यूब। तो जब पॉलन ट्यूब बन जाता है तो जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो पॉलन ट्यूब में आ जाता है। उसके बाद मेल गैमेट जो होते हैं वो भी पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। और फाइनली फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है ये मेल गैमेट जो होते हैं ये एग के साथ, या जो ओवरी में एक प्रेजेंट होता है या एम्ब्रियो सैक के अंदर एक प्रेजेंट होता है, वो उसी के साथ फ्यूज कर जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं।